हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जब हम अपने घर पर किचन गार्डन बनाते हैं और उसे अच्छी तरह से मेंटेन रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि जिन सब्जियों के पौधे हमने लगाए हैं उनसे हमें अच्छी फ्रूटिंग मिले, तो उसके लिए हमें डेली ही कुछ ना कुछ काम करना होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको आज के रूटीन वर्क का काम दिखाऊंगी और इसके साथ साथ अपना छोटा सा गार्डन का अपडेट भी शेयर करूंगी। बरसात की सब्जियों के जो पौधे मैंने लगाए थे उनका क्या हाल चाल है, कैसी ग्रोथ चल रही है, किस पौधे की क्या कंडीशन है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो सब्जियों के पौधे आप मेरे किचन गार्डन में देख रहे हैं, इनकी सीडलिंग मैंने आज से करीब 35 से 40 दिन पहले की थी। कुछ सब्जियों की सीडलिंग मैंने 40 दिन पहले की है और बाकी सब्जियों की मैंने उसके 4-5 दिन बाद सीडलिंग कर दी थी। और ये देखिए लॉन्ग बीन्स के पौधे जो करीब आज से 40 दिन पहले मैंने इसके बीज डाल दिए थे और अब देखिए इसमें ये बीन्स लगनी भी शुरू हो गई हैं। ये मैं टाइम इसलिए बता रही हूँ कि कई लोगों का ये सवाल होता है कि कितने दिनों में फ्रूटिंग होने लगती है। तो ये देख लीजिए 40 दिनों में ही बीन्स में फ्रूटिंग आने लगी है। और तोरई की बेल तो मैंने आज से 35 दिन हुए होंगे मुझे लगाए और उसमें भी फ्रूट्स बनने लगे हैं। तो बेल वाली सब्जियों में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, 35-40-45 दिन में फ्लावरिंग फ्रूटिंग होने लगती है। और देखिए ये हैं स्वीट कॉर्न के पौधे और ये भी मैंने बीन्स के साथ ही लगाए थे और अब देखिए ये कितने बड़े बड़े होने लगे हैं। और ये देखिए ये है तोरई की बेल जो इसके बीज मैंने 35 दिन पहले डाले थे, तोरई के, लौकी के। और इसमें देखिए ये फीमेल फ्लावर आने लगा है। पीछे आपको छोटी सी तोरई दिख रही होगी, ये फीमेल फ्लावर है। हालांकि ये बड़े होंगे कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम है क्योंकि मेल फ्लावर नहीं है, सिर्फ फीमेल फ्लावर्स ही आए हुए हैं और पॉलिनेशन के लिए मेल फीमेल दोनों फ्लावर्स का होना ज़रूरी है। तो अब पता नहीं इसमें पॉलिनेशन होगा या नहीं। इसके अलावा देखिए अब ये कद्दू की बेल भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी है। तो कुछ बेलें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, कुछ शुरू में थोड़ी स्लो होती हैं और बाद में वो रफ्तार पकड़ लेती हैं। और यहाँ पर देखिए इन 2 कंटेनर्स में मैंने लौकी के बीज लगाए थे। तो ये वाला लौकी का प्लांट जो है, दोनों में ही प्लांट निकल आए थे। तो ये वाली बेल तो अब तेज़ी से बढ़ने लगी है, ऊपर जाल तक चली गई है। लेकिन जो इसमें जो पौधा निकला था वो अपने आप सूख गया था, पत्ते बिल्कुल काले पड़ गए थे। मैंने दोबारा सीडलिंग की है और फिर से 2 पौधे निकल आए हैं। एक ही बेल में हालांकि रखूंगी और एक निकाल दूंगी। और इसमें मैंने जुकीनी के बीज डाले थे, पौधा निकल आया था, काफ़ी हेल्दी था, फिर पता नहीं क्या हुआ अपने आप वो एक ही दिन के अंदर सूख गया। तो मैं यहाँ पर अब और कुछ लगाऊंगी। और ये देखिए ये हल्दी के बीज भी मैंने आपके सामने लगाए थे और कितने सुंदर पौधे निकल आए हैं। और ये है बैगन के पौधे और इन्हें भी लगाए, मतलब पौधे ट्रांसप्लांट किए हुए लगभग 35 दिन हुए हैं। और ये देखिए इनमें भी अब बर्ड्स आना शुरू हो गई हैं और कुछ ही दिनों में बैगन लगना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए सारे पौधों को एक बार मैं आपको शॉर्ट में दिखा देती हूँ। ये देखिए करेले की बेल पर भी अब ये फीमेल फ्लावर्स आने लग गए हैं, छोटे छोटे करेले आपको दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि इसमें भी वही हाल है, मेल फ्लावर अभी नहीं आया है। तो जब मेल फ्लावर नहीं होते हैं, सिर्फ फीमेल फ्लावर ही आते हैं, तो कई बार ये फ्लावर ख़राब हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मेल फ्लावर भी आ जाएंगे। और इसके आगे देखेंगे तो हमने जो अरबी लगाई थी, जो मैंने अरबी के ट्यूबर्स आपको लगा के दिखाए थे, वो देखिए उसमें भी अब कितने बड़े बड़े पत्ते आ चुके हैं। 3-4 अरबी निकली इस एक गमले में और इस एक दूसरे गमले में से सिर्फ एक ही पौधा निकला है। तो इसमें मैं 2-3 अरबी अभी और लगा दूंगी। और आगे देखेंगे तो ये देखिए जो टमाटर के पौधे, मैंने कुछ पौधे ट्रांसप्लांट कर लिए थे तो वो सारे अभी अच्छे चल रहे हैं। और ये जो हमने गर्मियों में ये जो बेल लगाई थी इसकी कुंदरू की, ये हमने कलम से लगाई थी, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। और देखिए बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही है इसमें भी। इसके अलावा इधर ग्वारफली के पौधे मैंने लगाए थे, ये भी मैंने बीज से लगाए थे। तो इसके भी देखिए पौधे बहुत अच्छे चल रहे हैं। एक पौधा खराब हुआ, उसकी भी पत्तियां सिकुड़ रही थी, तो उसे मैंने हटा दिया था, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, जो मैंने तोरई की और करेले की बेल हटाई थी, वैसे ही इसके भी पत्ते खराब हो रहे थे तो मैंने हटाए थे। और ये देखिए ये है मिर्च के पौधे और बहुत अच्छे, अभी लगातार बहुत अच्छी मिर्च में फ्रूटिंग हो रही है और पौधे भी बिल्कुल हेल्दी हैं। और इधर देखिए ये टमाटर के पौधे जो मैंने लगाए थे वो भी बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं। तो इतने पौधों में से 2 पौधे मेरे खराब हुए, लौकी का एक पौधा और एक जुकीनी का।
तो वो मैंने हटा दिया और 2-3 बेलें मैंने हटाई वायरस अटैक के कारण। मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था करेले की और एक ग्वारफली की और एक तोरई की बेल मैंने हटाई, उसमें वायरस अटैक हो गया था, पत्ते सिकुड़ने लगे थे, तो वो मैंने हटा दी थी। तो देखिए मेरा यही तरीका है, जब पौधे ग्रोथ लेने लगते हैं तब मैं डेली पौधों को चेक करती हूँ। अगर कोई पौधा बहुत कमज़ोर दिख रहा है या पत्तियाँ खराब हो रही हैं या कोई बीमारी का अटैक ज़्यादा हो गया है तो मैं उसे उसी समय हटा देती हूँ और नए बीज लगा लेती हूँ। तो चलिए अब मैं आज का काम कर लेती हूँ। तो पहला तो काम मैं ये करूँगी कि जो भी मेरे कंटेनर्स खाली हैं, जो पौधे ख़राब हुए थे मैंने निकाले हैं, तो जो कंटेनर्स खाली हैं उनमें आज मैं पौधे लगा लूँगी। तो इसमें मैंने ज़ुकीनी लगाया था और ये ज़ुकीनी का पौधा ख़राब हो गया था, मैंने दोबारा बीज डाले थे लेकिन वो भी नहीं निकले। तो अब मैं ज़ुकीनी नहीं लगा रही हूँ, फिर मैं विंटर्स में लगाऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ इसमें मैं कुछ लगा दूँ। तो अभी बीज लगाऊंगी तो फिर काफ़ी टाइम निकल जाएगा बीज निकलने में। और मेरे पास लौकी के पौधे एक एक्स्ट्रा है, मैंने जो दूसरे कंटेनर में लौकी के बीज लगाए थे तो 2 पौधे निकल आए हैं और मुझे एक ही पौधा चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ उसमें से एक पौधा निकाल करके मैं यहाँ लगा दूँ। तो देखिए यहाँ पर बीच में ये मैंने थोड़ा सा गड्ढा कर लिया है। तो दूसरे कंटेनर से मैं लौकी का पौधा ला करके इसमें लगा दूंगी। तो देखिए यहाँ मैंने 2 बीज डाले थे, दोनों ही निकल आए। तो एक ही पौधा मुझे चाहिए, तो ये दूसरा पौधा मैं इस तरह से निकाल के, आप चारों तरफ की मिट्टी से इसे बहुत आराम से निकालिए। अगर इसकी जड़ें डिस्टर्ब हो गई तो ये पौधा ख़राब हो सकता है। तो देखिए ये मैंने इस तरह से निकाल लिया है और अब मैं इसे दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर लूँगी। जड़ें आप पूरी कोशिश करें कि डिस्टर्ब ना होने पाए। और अब मैं इसे यहाँ पर लगा दूँगी। पौधा शिफ्ट करते समय हमेशा ध्यान रखें कि शाम का समय होना चाहिए। तुरंत पौधा शिफ्ट करने के बाद धूप नहीं पड़नी चाहिए। और इसके एक पत्ती को देखिए कीड़े ने खा लिया है। तो चलिए धीरे धीरे ये पौधा ठीक हो जाएगा। अब इस तरफ देखेंगे तो इन तीनों टबों में मैं टमाटर लगाने वाली थी, लेकिन इसमें अब पता नहीं ये अपने आप क्या क्या उगाया है, क्योंकि मैं किचन वेस्ट डालती हूँ तो टमाटर के पौधे भी देखिए निकल करके कई तो इतने बड़े हो गए हैं। और इस वाले कंटेनर में तो ये देखिए एक कद्दू की बेल अपने आप निकली है। मैंने कद्दू के बीज डाले होंगे, यानी जो वेस्ट निकला होगा किचन से उसमें कद्दू का बीज होगा, तो उसमें से निकल आया है। एक और ये पौधा निकल आया है। और टमाटर के कई सारे देखिए ये छोटी छोटी पौध भी हैं। तो अब मैं जो ये छोटी पौध है ना, इन्हें मैं निकाल करके, और मेरे 2-3 कंटेनर्स में और भी छोटे छोटे टमाटर के पौधे अपने आप निकले हैं, तो मैं सारे पौधे निकाल करके यहाँ ले आऊँगी और इन तीनों टबों में शिफ्ट कर दूँगी। तो चलिए जितने भी टमाटर के पौधे दूसरे कंटेनर्स में निकले हुए हैं उन्हें मैं निकाल करके ले आती हूँ। देखिए इसमें एक पौधा निकला हुआ था, और आप निकालते समय ध्यान रखें कि इस तरह से निकालें कि उसकी मिट्टी जड़ों के साथ आए। ज़्यादा जड़ों को आपको तोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर पौधे नहीं चल पाएंगे। और देखिए 2 पौधे यहाँ इस वाले में निकले हुए थे, तो मैं इन दोनों को भी निकाल लूँगी। मैं इसी तरह से करती हूँ। मेरे किसी भी कंटेनर में अगर कोई हेल्दी पौधा लगा हुआ है तो मैं उसे निकाल करके उसके लिए सही जगह देख करके वहाँ पर उसे शिफ्ट कर लेती हूँ। तो अब इन तीनों टब मेरे खाली हैं। देखिए यहाँ पर ये जो एक कद्दू का पौधा है ये अपने आप निकला हुआ है, तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। और देखिए कितना हेल्दी पौधा है, तो इसे मैं हटा दूँगी। और इसमें जो टमाटर के पौधे हैं जो बड़ा हो गया है अभी, और देखिए फ्लावरिंग भी आने लगी है, और ये एक और पौधा अपने आप निकल के आया है, इसे भी मैं हटा रही हूँ। तो ये जो टमाटर के पौधे हैं इसमें लगे हुए हैं, ये अपने आप लगे हुए हैं, मतलब अपने आप निकल आए थे, मैंने छेड़ा नहीं। और देखिए ये कितना बड़ा हो गया है और अब फ्लावरिंग भी आ रही है। देखिए ये बर्ड्स आपको दिखाई दे रही होंगी। लेकिन इस पूरे टब में ये एक ही पौधा लगा हुआ है, और ये जो बाकी के पौधे हैं ये अपने आप छोटे छोटे निकल कर के आए हैं। अगर मैं इस पौधे को इसमें रहने देती हूँ, मतलब ये जो अपने आप निकला है, और छोटे छोटे पौधे इसके किनारे लगा लूँ, तो वो पौधे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। जितने पौधे आपको एक कंटेनर में लगाना हो वो सारे एक साइज़ के होते हैं, तभी वो अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाते हैं। तो इसलिए मैं इसे हटा रही हूँ और मैं सारे पौधे ये एक साथ एक साइज़ के लगाऊंगी, क्योंकि टमाटर के वैसे भी मैंने पहले भी पौधे लगाए हुए हैं। तो एक साथ खूब सारे टमाटर के पौधे लगा लो तो भी दिक्कत होती है, सारे टमाटर एक ही साथ पकने लगते हैं। तो थोड़ा गैप कर करके लगाओ तो ठीक रहता है। और भी देखिए और भी एक कारण है, ये होता क्या है, यहाँ पर ये देख लीजिए एक ये पुदीना का प्लांट भी अपने आप निकल आया है। तो इसे भी मैं निकाल लेती हूँ बहुत सावधानी से, और इसको भी मैं नए कंटेनर में लगाऊंगी, क्योंकि मैंने इस बार बरसात में पुदीना नया नहीं लगाया है। हर सीज़न में मैं नया लगाती हूँ, तो अभी मैंने नहीं लगाया है।
और पुराना वाला मेरा ख़राब हो रहा है। तो इस पुदीने के प्लांट को भी हम निकाल लेंगे और उसके बाद मैं इसे नए कंटेनर में लगा लूँगी। अब देखिए, एक सवाल कुछ लोगों के मन में आता है कि मैं इसी कंटेनर में से पौधे निकाल करके फिर से ट्रांसप्लांट कर रही हूँ। तो देखिए, टमाटर के पौधों को दोबारा से ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़रूरी होता है और इसका एक कारण ये है कि इसकी जो स्टेम्स होती हैं, देखिए अब मैं इसे जब इसके नीचे मिट्टी में दोबारा से ट्रांसप्लांट करूँगी तो मैं इतना इसका पार्ट, जो इसका स्टेम्स का पार्ट है, देखिए कितना नीचे तक मैं इसे मिट्टी के नीचे दबा रही हूँ, क्योंकि इसके स्टेम्स में से भी रूट्स निकलती हैं और जब इसके स्टेम्स में से रूट निकलेंगी और वो मिट्टी में फैलेंगी तब पौधा स्ट्रांग होगा और वो पौधे को पॉट में बिल्कुल बना के रखेगा। इसलिए हमें टमाटर के पौधे को ट्रांसप्लांट करना ज़रूरी होता है। इसीलिए मैंने इसका पहला वाला पौधा निकाल दिया, क्योंकि वो पहले अपने आप निकल के आया था और काफ़ी बड़ा हो चुका था और मुझे एक कंटेनर में 3-4 पौधे तो लगाने ही थे। तो इसलिए मैंने वो हटा दिया और अब मैंने एक साइज़ के ये तीनों चारों पौधे लगा लिए हैं। और जब भी आप ट्रांसप्लांट करें, आप इस बात का ध्यान रखें कि इसके स्टेम्स को आप जितना हो सके उतना मिट्टी के नीचे दबा दें। तो बस इसी तरह से मैं इस दूसरे टब में भी 3-4 पौधे ट्रांसप्लांट कर लूँगी। और टमाटर के पौधों को ना आप इसी तरह से गैप कर करके लगाइए। अगर आपको है कि मुझे 20-25 पौधे लगाने हैं तो 5-10 पौधे आप एक बार लगाइए, फिर 15 दिनों के गैप पर लगाइए, फिर 15 दिनों के गैप पर लगाइए, क्योंकि अभी हम टमाटर के पौधे आराम से नवंबर-दिसंबर तक लगा सकते हैं, क्योंकि टमाटर जो होता है वो एक साथ फलते हैं, मतलब एक साथ उसमें फ्रूटिंग होगी, बहुत दिन तक टमाटर लगे रहेंगे, धीरे धीरे बड़े होंगे, पहले वो ग्रीन होंगे और फिर एक साथ रेड हो जाते हैं। तो होता क्या है, जैसे लौकी वगैरह है, एक लगती है, फिर दूसरी लगेगी, फिर तीसरी लगेगी, ऐसे होता है, लेकिन टमाटर के साथ ऐसा नहीं है, उसमें एक ही साथ फ्रूटिंग हो जाती है। तो अगर आपने सारे पौधे एक साथ लगा दिए हैं तो बस फिर आप तैयार रहिए एक साथ फल तोड़ने के लिए। तो मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, एक बार मुझसे ऐसा हुआ था तो अब मैं ऐसे ही करती हूँ। देखिए, कुछ पौधे मैंने पहले लगा लिए थे, अब ये कुछ आज लगा लिए हैं और एक टब अभी बचा हुआ है और उसमें मैं 3-4 पौधे और 8-10 दिनों बाद लगाऊंगी। और ये देखिए, ये मेरा पहला वाला पुदीना कैसे ख़राब हो गया है, एक सीज़न के बाद ये इस तरह से ख़राब हो जाता है। तो मैं इस दूसरे कंटेनर में ये जो नया पुदीने का प्लांट निकला है इसे मैं लगा दूंगी और जब अच्छी तरह से ये पौधा सेट हो जाएगा, बढ़िया चलने लगेगा, फैलने लगेगा, तो उसके बाद मैं ये जो पुराना वाला पुदीना का जो कंटेनर है उसे मैं खाली कर दूंगी। तो हर सीज़न में आप पुदीने का नया प्लांट ज़रूर लगाइए। ये मुझे नया पौधा उसमें दिख गया था तो मैंने निकाल के लगा लिया, नहीं तो मैं ये जो पुराना पुदीना है इसी में से ही 2-4 जड़ें निकाल करके लगा देती और फिर ये थोड़े ही दिनों में सारा कंटेनर देखिए इसका इस छोटे से पौधे से भर जाएगा और ये पुराना वाला फिर मैं निकाल दूंगी। तो चलिए, पौधे ट्रांसप्लांट करने का काम तो हमारा हो गया है, अब हम थोड़ा पानी दे देते हैं। अब सारे कंटेनर्स में पौधे लग चुके हैं, बस ये एक टब बचा है और इसमें भी मैं टमाटर ही लगाऊंगी, लेकिन 15-20 दिनों बाद। और इस तरफ स्ट्रॉबेरी प्लांट का अपडेट देख लीजिए आप। ये पौधा मैं कुछ दिनों पहले लेकर के आई थी और इसमें देखिए एक छोटी सी स्ट्रॉबेरी लग गई है, पक भी गई है और साइज़ काफ़ी छोटा है क्योंकि अभी सीज़न नहीं है इसका, विंटर्स में ये लगती है काफ़ी अच्छी। और देखिए, मैंने इसे ऐसे सपोर्ट दिया है, अगर ये मिट्टी से टच हो जाती है तो ये ख़राब हो जाती है, इसलिए इसे किसी चीज़ पर रखना, किसी सूखी चीज़ पर रखना बहुत ज़रूरी होता है। और ये देखिए, इसके रनर्स से मैं नए प्लांट बना रही हूँ। आप इसे थोड़ा सा मिट्टी का टच दे दीजिए और ये देखिए यहाँ पर भी, और आपके नए पौधे तैयार हो जाते हैं। तो विंटर्स तक मैं एक प्लांट से कई सारे प्लांट बना लूँगी। और इसके अलावा देखिए, ये छोटे छोटे टमाटर के पौधे देखिए इसमें निकल रहे हैं। तो टमाटर के पौधे ऐसे ही अभी नवंबर-दिसंबर तक सारे कंटेनर्स में निकलते रहेंगे, क्योंकि मैं किचन वेस्ट डालती हूँ बहुत मात्रा में, इसलिए टमाटर के पौधे की मुझे टेंशन नहीं है, मुझे फ्री में बहुत सारे मिल जाते हैं। तो अब हम अपने अगले काम की ओर बढ़ते हैं। तो आज मैं अपने सभी पौधों को खाद देने वाली हूँ और ये है गोबर की खाद। ये मैं अपने सभी वेजिटेबल प्लांट्स को आज दूंगी। और अभी तक मैंने खाद का शेड्यूल बताऊं तो अभी 40 दिनों के अंदर मैंने एक बार सिर्फ इसमें सरसों की खली का लिक्विड डाला है और कुछ भी नहीं डाला है। मिट्टी तैयार करते समय मैंने किचन वेस्ट डाला था
और उसके बाद बीच में एक बार मैंने लिक्विड दिया है मस्टर्ड केक का, और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था उसे कैसे बनाना है, कैसे देना है। और आज मेरा सेकंड टाइम है इसमें खाद डालने का, और आज मैं ये गोबर की खाद अपने सभी प्लांट्स को दे रही हूँ। तो आप हल्की हल्की चाहें तो गुड़ाई कर सकते हैं, बेलों में आप गुड़ाई मत कीजिए। ये बैगन का प्लांट है तो इसमें मैंने हल्की सी दूर से गुड़ाई की है। और एक पौधे को करीब मैं 2 से 3 मुट्ठी खाद डाल रही हूँ। और गोबर की खाद की जगह आप वर्मी कॉम्पोस्ट डाल सकते हैं, बल्कि वर्मी कॉम्पोस्ट बेटर होती है, लेकिन मुझे गोबर की खाद आसानी से मिल जाती है तो इसलिए मैं हमेशा यही यूज करती हूँ। तो बस इस तरह से मैं अपने सभी पौधों को ये खाद दे दूंगी तो मेरा आज का काम कंप्लीट होगा। तो अभी तक मैंने अपने पौधों की क्या केयर की है, क्या क्या मैंने इसमें दिया है, वो सब कुछ आपके साथ डिटेल में शेयर किया है। और आगे भी मैं इसमें और कौन से फर्टिलाइजर्स दूंगी और अपने पौधों की के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, वो सब कुछ आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।